हाय। जैसे कि आज थंबनेल पे दिखा है, आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम बहुत इजी वे पे कुछ चीज़ें चेंज करें, हमारे कस्टमर को हम कैसे क्लोज करें। आप भी देख रहे होंगे कि सर आज इसके अंदर कुछ टिप्स बताने वाले हैं। मैं आज आपको टिप्स नहीं बताने वाला, मैं आपका एक तरह से माइंडसेट कराने वाला हूँ। तो और माइंडसेट की जब बात आती है ना, तो आपको थोड़ा सा पीसफुल माहौल चाहिए। तो जो सपोज़ आप ऐसे इंसान हैं जो भी गाड़ी पे हैं, सुन रहे हैं, या फिर शोर शराबा है आसपास, तो थोड़ा भी इसको स्किप कर लीजिए, क्योंकि जो अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वो माइंडसेट लेवल की है। तो थोड़ा सा आपको पीसफुल जगह चाहिए, तो आप ऐसी जगह पे आ जाइए जहाँ पे शोर शराबा ना हो और आप अच्छे से इस चीज़ को सुन पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करें कि क्या ऐसी चीज़ चेंज करें, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं लोगों के कि सर हम कस्टमर से बात तो करते हैं, हमारा एक्टिविटीज़ होता है, हम लीड्स, हमारा क्रिएशन हमने सीखा है, और उसके बाद जब हम कस्टमर से बात करते हैं ना, तो वहाँ पे वो क्लोज़ नहीं हो पाता है। मतलब कि हमारा जो रेशियो है वो बहुत कम आता है। और ये कब चीज़ें होती है, जब मैं बात करता हूँ ना कि आप 1000 कस्टमर भी बना सकते हो, ये बिलीव आपको करना पड़ेगा और बना सकते हैं। तो वहाँ पे उनको एक दिक्कत है, सर आप बात कर रहे हो 1000 कस्टमर की, हम 5 में भी हमारा दम निकल जाता है, हमें लगता है यार 5 कस्टमर बन जाए तो हमारा महीना सुधर जाए। तो वहाँ पे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लोगों में वो स्किल, तो चलो ठीक है, लीड्स आ गए हमारे पास, स्किल है हमारे पास, लेकिन वो माइंडसेट नहीं है। अब किस माइंडसेट से हमें वो बात करनी चाहिए, और क्या हम एक छोटा सा ट्विस्ट करें उस माइंडसेट में कि जिससे कि हमारा रिजल्ट बनने स्टार्ट हो जाए। तो ये वीडियो शायद आपको बहुत काम आएगा। तो जो आपको लगता है कि वीडियो शायद मेरे पिछले वीडियो के जैसे अच्छे हैं, तो पहले से लाइक कर लीजिए, जिससे कि लास्ट में मुझे वापस बोलना ना पड़े। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चेंज समझना है कि कस्टमर क्लोज कैसे होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, सेलिंग के पैटर्न है कि आप कैसे किसी को सेल कर सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हो। तो ये सब आती है सेलिंग के अंदर। और किसी भी बिजनेस को आपको सक्सेसफुली जब करना है ना, तो सेलिंग सबसे बड़ा पार्ट है उसका। एक हम समझते हैं इन चीज़ों को कि जैसे आपने एक ये पेन की फैक्ट्री है, आपने पेन बहुत अच्छा बनाना आता है, आपने बहुत अच्छे पेन बना लिए। क्या हमें प्रॉफिट सिर्फ पेन बनाने से होता है? क्या नहीं होता है। पेन बनाना एक प्रोडक्शन है। जब तक आप इसको सेल नहीं करोगे आपकी अच्छी रेट पे, मतलब कि आपने 10 रुपये कॉस्टिंग आ रहा है और आप 15 रुपये में नहीं सेल कर पा रहे हो, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो मतलब अल्टीमेट कोई भी चीज़ का जो बोलते हैं ना कि अपर लेवल है ना, वो आपका सेल है। कि जब तक आप किसी चीज़ को सेल नहीं करोगे, जैसे कि अपन एग्जाम्पल लेते हैं, हर्बल लैब के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अब अच्छे हैं, उससे पैसा नहीं कमाया जाता, उसको अच्छे इंसान तक, सही इंसान तक पहुंचाने से हमें पैसा मिलता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है, कांग्रेचुलेशन है कि आप अच्छी कंपनी में हैं, लेकिन क्या सिर्फ अच्छी कंपनी में होने से पैसा आएगा? नहीं आएगा। उसके लिए हमें क्या सीखना है? सेलिंग। तो यहाँ मैंने क्या चीज़ें समझाने की कोशिश करी कि हमें सेलिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो जितना भी आपका एफर्ट सेलिंग के अंदर होगा, उतना आप पैसा कमाएंगे जब पैसे कमाने की बात आती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे लेके चलता हूँ कि होता क्या है। तो आपको समझना है, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आप बैठे हैं और सामने कस्टमर बैठा है। और बहुत बार हम किस तरह से बात करते हैं कि यार ये जो सामने वाला कस्टमर है ना, ये मेरे से क्लोज हो जाए। तो हम कॉन्ट्रास्ट में उससे बात करते हैं। मतलब यहाँ कस्टमर है, यहाँ आप कॉन्ट्रास्ट में बात करते हैं। शायद थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, या फिर नए हैं आप इसमें, तो थोड़ा मैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि आप ये सोचिए, एक साड़ी की शॉप है, और साड़ी की शॉप में क्या होता है, अच्छी खासी शॉप होती है, लाइटें होती है, साड़ियाँ होती है, लेकिन वो जो बेचने वाला बंदा है ना, वो हमारा एक सेल्समैन होता है, और एज अ वुमेन्स आप एक कस्टमर है। अब आप सोचिए कि वो सेल्समैन एक साइड में है और आप एक साइड में है। वो क्या करे जा रहा है? आपको कुछ न कुछ बेचे जा रहा है, आपको बता रहा है, बहन जी ये साड़ी देखिए, ये अच्छी है, ये कलर अच्छा है। अब आप सामने बैठे हैं, आपको कहीं ना कहीं देख, एक हमेशा लाइन हमेशा याद रखिएगा कि इंसान को कोई बेच के जाए ना, वो पसंद नहीं आता है, उसको खरीदना पसंद है हमेशा। तो ये जो चीज़ आप समझ पाएंगे, तो ये सब जो मेरी बातें हैं ना, वो बहुत आसानी से आपको कंज्यूम हो जाएगी। तो हम वापस चलते हैं कि वो शॉप के ऊपर आपको साड़ियाँ दिखा रहा है, आपको बोल रहा है कि देखिए बहन जी ये बहुत अच्छी है। बट हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, एज अ कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा होता है कि यार ये मुझे बता रहा है, वो मैं नहीं लेने वाली। क्योंकि आप कस्टमर क्या चाहता है कि मेरी पसंद से मैं चीज़ उठाऊं। तो ये तो हो गया कि यार पहले, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट ये क्या है कि एक ओल्ड पैटर्न है जहाँ पे सेल्समैन आपको अप्रोच कर रहा है कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, और वो फिर कस्टमर क्या होता है कि वो 10 चीज़ें देखता है, 50 चीज़ें देखता है, फिर एक उठाता है। अब आप सोचिए कि नया तरीका क्या है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे। नया तरीका है मॉल कल्चर। अब जब आप जाते होंगे, मॉल में भी जाते होंगे, आप देखते होंगे बहुत बड़े शोरूम हैं, वही बड़े बड़े शोरूम में अब सेल्समैन आपके पास नहीं है। उन्होंने क्या किया है, वो चीज़ें लगा दी है, वो चीज़ें लगा दी है। आप क्या करते हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें देखते हो,
कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है। आप देखते हो, ट्राई करते हो, समझ में आता है तो उसके बिना बोले लेके चले जाते हो। तो आप ये सोचिए कि यार क्योंकि देखिए, आपको कभी भी कोई सक्सेसफुल बिजनेस करना है ना, तो आपको बड़े बड़े बिजनेस का एग्जांपल लेना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, तब जाके आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कस्टमर बहुत आसानी से क्लोज कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मॉल कल्चर को आप समझिए कि इस मॉल कल्चर को मैं मेरे बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, कि जहाँ पे कस्टमर अपने आप चीज़ें खरीद रहा है। तो ये कब होगा? 2-3 चीज़ें चेंज करने से। तो यहाँ पे तक आपको जो समझ में आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं समझ में तो वापस थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको एक माइंडसेट वाली चीज़ें हो जाए कि हमें कौन सा कल्चर खड़ा करना है जहाँ पे कस्टमर खुद पसंद कर रहा है चीज़ें। और एक कस्टमर जो पसंद करता है, उससे पहले एक और जो परत है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उसमें हम चेंज क्या करें, है ना। एक होता है कि कस्टमर का बिहेवियर हमें समझ में आ गया कि उसको लेना पसंद है, नहीं कि आप उसको बेचें, वो पसंद है। भले ही आपके पास सोना है, आप सामने से जाओगे, उसको उसकी वैल्यू नहीं, लेकिन उसको जब लेना होगा ना, वो ऊंची रेट में भी लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या समझना हमें कि पहला कि कस्टमर खरीदता है, हमेशा आप कॉन्फिडेंस रखिए। ये मत सोचिए कि यार ये चीज़ नहीं बिकती है। आज भी मेरे दिन में मेरे पास 10 से 15 कस्टमर मेरे बनते हैं, तो मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि कस्टमर बनते हैं, बहुत बनते हैं। आपके पास वो पैटर्न होना चाहिए, आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो पहले चॉइस हो गई कि हमें कस्टमर को चॉइस देनी है, वो पसंद करे। अभी हम बात करें हम ऐसा क्या चेंज करें, है ना। चेंज करने का जो सबसे पहला है ना, वो है कि आप ये जो कस्टमर है और एक आप है ना, आपको क्या करना है, आपको इसके साइड आ जाना है। आपको क्या करना है, इसके साइड आ जाना है। आपको उसकी सबसे पहली हैंडलिंग करनी है, हैंड होल्ड करना है। अब ये कैसे हो सकता है कि आप उसको हेल्प करेंगे उसके डिजायर रिजल्ट जो उसको चाहिए उसको पहुंचाने के लिए, नहीं कि आप उसको कुछ पीच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको कि आपको उसको चीज पीच नहीं करनी, आपको उसके साइड आ जाना है और फिर उसको चीजें बताना स्टार्ट करना है। कि जैसे कि सपोज सामने वाला, आपको एग्जांपल की बहुत जरूरत पड़ेगी, जैसे कि सामने वाला कोई 80 किलो का इंसान है और आप उसको बोल रहे हो कि आपको 20 किलो लूज करने की जरूरत है। आपको इस तरह से बात नहीं करनी है कि आपको 20 किलो करने की जरूरत है। आपको ये फील करना है कि यार जो मैं 80 किलो का जो होता तो मैं किस तरह से अप्रोच करता। तो आपको एक होता है ना, ये सब चीजें क्यों होती है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि जो पहले से एक सिस्टम बना हुआ है ना कि यार जिसको ये वाले फिक्स प्रोडक्ट देने हैं वेट लॉस में, तो हम ओके बस ये आपको लेने पड़ेंगे। या फिर यही हमारा सिस्टम है कि नहीं, मेरा जो अमाउंट है वो 10,000 का है या 5,000 का है या 20,000 का है, या ऐसा नहीं होता है। आपको कस्टमर वाइज आपको उसको हेल्प इस तरह से करनी है कि उसका एक कस्टमाइज चीज हो जाए कस्टमर का, कि जैसे जिस उसकी कस्टमर की जो नीड है ना वैसे आप हो जाए, आप उसको देने के लिए तैयार हो जाए। तो वो कब होगा, जब आप क्या होंगे, कस्टमर के आमने सामने नहीं होंगे, कस्टमर के साथ हो जाएंगे, तब आपको उसकी पता चलेगी उसकी नीड क्या है। तो आप उसको अच्छे से चीजें बता पाएंगे कि हाँ ये आपकी प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, ये आपकी प्रॉब्लम है तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, ये लेने की जरूरत है। तो आप वो फील कर पाएंगे। और देखिए ये छोटा सा, मतलब आपने जब कस्टमर के साथ आ गए, ये छोटी सी चीज चेंज करने से आप देखिएगा आपके जो कस्टमर, क्योंकि आप अप्रोच तो करते हैं ना, 10 लोगों को अप्रोच करते हैं, 50 लोगों को अप्रोच करते हैं, बट बनते 5 या 2 ही है। उसका बड़ा रीजन क्या है कि हम आमने सामने हैं। तो एक छोटा सा आप चेंज करिए अपनी कन्वर्सेशन में, आपके एटीट्यूड में, आपके माइंडसेट में, आप देखिए आप रिजल्ट है ना, एटलीस्ट मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, 2x आप देखेंगे। मतलब कि जो 5 कस्टमर बने हैं तो आपके 10 कस्टमर बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पे मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कैसे लीड क्रिएशन करना, ये सब चीज़ें कैसे करनी, एक मैं सिंपल सा माइंडसेट चेंज कराने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चेंज करना है। और एक और चीज़ जो अब बात करें ना कि सर आपने एक और चीज़ बताई, ये तो मैंने बता दी कैसे आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर के साथ हो जाइए जिससे कि वो बहुत आसानी से क्लोज हो जाएगा। एक और जो चीज़ हमने बात करी कि सर आपने बताया कि ये जो ओल्ड वे न्यू वे वाला जो शॉपकीपर वाला, और एक नॉर्मली जो हमारे गलियों में होती है शॉप होती है जो वो चीज़ें बेच रहा है, और एक होता है मॉल। तो हम हमारे बिजनेस में मॉल कल्चर को कैसे डुप्लीकेट करें, तो एक सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है आपके लिए मॉल कल्चर क्या है। मॉल कल्चर आपके लिए है आपके बिजनेस के अंदर आपका एक मॉल होना। अब आपका मॉल कहाँ है भाई, इतने करोड़ों रुपए तो हम नहीं लगा सकते ना कि एक मॉल खड़ा करें और फिर हम बोले कि आओ हमारे पास। नहीं, हमारा मॉल हमारा क्या है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है,
है ना। शायद आपको नॉलेज हो तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना मॉल बना सकते हो, अपनी दुकान खड़ी कर सकते हो। अब सोचिए कि आपकी, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने इंस्टाग्राम अपना पेज बहुत अच्छा सा बनाया, कैसे बनाना, क्या करना, वो शायद आप चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा जो मास्टर क्लास है COC कैसे कस्टमर ऑनलाइन बना सकते हैं, तो उसके भी आप क्वेरी कर लीजिएगा, वहाँ पे वो बताएंगे कैसे इसमें रहता है। लेकिन हम समझते हैं कि एक बार जो हमने हमारा दुकान सेट कर दिया, मॉल सेट कर दिया, तो लोग आएंगे, देखेंगे, उनको पसंद आएगा, वो आपसे बोलेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मतलब आपको वहाँ पे एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एफर्ट कहाँ लगेगा? एक बार आपका मॉल खड़ा करने में, एक बार आपको शॉप खड़ा करने में आपको थोड़ा एफर्ट लग सकता है, लेकिन एक बार आपका जो मॉल या जो भी आपका खड़ा हो गया, गारंटीड, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, गारंटीड आपके पास, जो मैं बोलता हूँ ना, 1000 कस्टमर कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर लोगों के पास होंगे, क्योंकि लोग सीखना स्टार्ट कर चुके हैं। मेरे काफ़ी सारे ऐसे मेंटीज है वो जो सीख के अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट बना रहे हैं। तो ये कोई ही ऐसी बात नहीं है कि जो हम हवा में कर रहे हैं, रियल है। आपको अपना मॉल सजाना है एज ए इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, ये कॉमन से हैं चीज़ें। फिर आप व्हाट्सअप पे भी कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, इसको आप अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से आपके सामने से क्लोज होंगे कस्टमर। और एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे ये अपना एंड हो रहा है वीडियो, बट आपको मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास एक चैलेंज आ रहा है, क्योंकि मुझे मेरा यूट्यूब पे ज़्यादा मैं फ्रिक्वेंटली से बिजनेस के वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ सोची है, आप जैसा बोलेंगे वैसे उसमें अपन कोशिश करेंगे उसको अप्लाई करें। पहला है कि हम क्या करें, एक टेलीग्राम ग्रुप हम सेट कर दें, जिसके अंदर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरी। जैसे अभी आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये 10-15 मिनट का वीडियो होगा शायद, तो बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, चलो यार ये माइंडसेट चेंज करना है, कल उठ के मैं कोई और बिजनेस की, तो मेरे पास महीने में एक वीडियो होता है बिजनेस का। तो जो आप बोलेंगे कमेंट के अंदर प्लेलिस्ट करके, तो मैं क्या करूँगा, आप कमेंट जो आपको चाहिए तो कमेंट क्या करिए, टेलीग्राम प्लेलिस्ट। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और वहाँ पे मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि वो प्लेलिस्ट जब 10-15-20 वीडियो की जो प्लेलिस्ट होगी ना, तो आप बारी बारी से उसको देख पाएंगे, नॉलेज एक्वायर कर पाएंगे। अपने नए लोग भी टीम में आते हैं, उनको भी आप दिखा पाएंगे और नॉलेज बढ़ा पाएंगे, कैसे कस्टमर को आप क्लोज कर सकते हो, कैसे कस्टमर ज़्यादा बना सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा आप कितने कमेंट करते हैं उसके अंदर। और ये जो वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका माइंडसेट थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।